हाय दिस इज़ मी मोहम्मद मसूद और आज हमारा डे 6 का जो टॉपिक है एडोब फोटोशॉप का वो है टाइपोग्राफी का। और आजकल जो है वो टाइपोग्राफी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंडिंग भी चल रही है। और बहुत से ऐसे वर्क आर्ट्स हैं जो कि टाइपोग्राफी से जो है वो किए जाते हैं। तो हम अगर किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो मल्टीपल तरीक़ाकार हो सकते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर कोई इमेज ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये इमेज है और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप सिंपल टी भी प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का जो टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप अगर इस टी जो है टेक्स्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो टेक्स्ट टूल है अगर उसकी हम बात करें तो टेक्स्ट को आप जो है वो हॉरिजॉन्टल टाइप भी कर सकते हैं, वर्टिकल। लेट्स सपोज अगर हॉरिजॉन्टल टाइप करना है तो कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल टाइप कर सकते हैं आप। और अगर आप वर्टिकल टाइप करना चाहें तो वर्टिकल टाइप करने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे, वर्टिकल टाइप के लिए जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास वर्टिकल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास्क टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई मास्क लिख रहे हैं, मास्क बना सकते हैं उसका। और वर्टिकल में भी हो सकता है हमारे पास कि अगर हम लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास सिलेक्शन हो जाए, मतलब हमारे पास मास्क बन जाए, तो हम टाइप कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक रोड है और इस रोड पे हम मास्क बनाना चाहें, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, डेट इज़ रोड, ROAD, रोड। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो अब ये देखें जो बेसिकली रोड लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जो हमारे पास रोड का कलर है। खैर, हम इंटर करते हैं और इसके बाद हम अगर चाहें तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हम इसको ब्लर करना चाहें हम ब्लर कर सकते हैं। इवन मास्किंग में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन को डिलीट करना चाहें और बैकग्राउंड पे जो भी कलर होगा, जो अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड है या कोई कलर है तो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस रोड को कुछ इस तरह से डिलीट करता हूँ, मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ ब्रश का और ये मैंने मास्क से इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बाद अगर लेट्स सपोज मैं इस इमेज से पीछे कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई इमेज है, लेट्स सपोज ये इमेज है। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इससे पहले यहाँ पर, तो ये इमेज यहाँ पर आ गया हमारे पास और मैं एक नई लेयर बनाता हूँ और इस लेयर में इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। कंट्रोल A, सेलेक्ट A और इस लेयर में कंट्रोल V कर देता हूँ। अब ये लेयर मैं इस लेयर से ऊपर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने रोड लिखा हुआ है बेसिकली वहाँ पर हमारे पास जो मास्क बनाया था उस मास्क की जगह जो है वो मेरे पास ये इमेज आ गया कुछ इस तरह से। तो टाइपोग्राफी में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो किसी तरह से भी सिलेक्शन। अब इसके बाद मैं इसमें ब्लेंडिंग भी कर सकता हूँ। चूँकि मैं मास्क बना चुका हूँ तो FFX और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और अगर मैं इस पर कोई आउटलाइन अप्लाई करना चाहूँ, लेट्स सपोज कोई कंटोर अप्लाई करना चाहूँ, अब ये सब चीज़ें जो है वो अप्लाई हो रही हैं लेयर 1 पे जो इसके पीछे है। और अगर मैं इस मास्क के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उस टेक्स्ट की सिलेक्शन करूँगा और टेक्स्ट की सिलेक्शन के बाद ये मैंने टेक्स्ट की सिलेक्शन कर ली।
अव्वल तो मुझे जो है वो अलग लेयर में इसको बनाना चाहिए था, अदरवाइज उस वरना ये है। अब मैं इसकी आउटलाइन आउटर ग्लो करना चाहूँ, आउटलाइन कोई बनाना चाहूँ, तो लेट्स सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ड्रॉप शेडो है, पैटर्न, पैटर्न पे मेरे पास पैटर्न यहाँ पर जो भी पैटर्न, लेकिन ये उससे इमेज जो है वो आपका चला जाएगा जो इससे पीछे इमेज था। ओवरले, ये इनर ग्लो है, और ये इसमें आउटर ग्लो भी है, आउटर ग्लो। और इसके बाद अगर कोई स्ट्रोक बनाना चाहूँ, कंटोरिंग करना चाहूँ, तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आप देख लीजिएगा, आप इस पे ब्लेंडिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये इमेज पे ब्लेंडिंग है। अब इसको करना तो ये चाहिए था कि एक लेयर अलग से बनाएं और उस लेयर के ऊपर जो है वो आप काम करें जब आप टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये टाइपोग्राफी के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा हम एक छोटा सा पोस्टर बना लेते हैं। हम एक फाइल पे जाते हैं, न्यू, देन न्यू के बाद देन ओके। अब यहाँ पर मैं लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। देन उसके बाद मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूँ, इस बॉक्स को डिलीट कर लेता हूँ, ये एक बॉक्स काफ़ी है। अच्छा, अब इस बॉक्स के लिए मैं लिख लेता हूँ आउटर ग्लो, टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, आउटर ग्लो, GLOW, या आउटर डुप्लीकेट लेयर लिख लेता हूँ, डुप्लीकेट LAYER। तो ज़रा जूम करेंगे तो आपको सही नज़र आएगा। उसका साइज बढ़ा दें, ये मैंने लिख लिया डुप्लीकेट लेयर, और इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी सेटिंग भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ये आपके पास रूलर मार्कअप आता है तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दिस वन। ओके, इस डुप्लीकेट लेयर को यहाँ पर, और इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइट। ओके, वाइट हो गया, ठीक है। और इसको मैं डुप्लीकेट लेयर को कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब शेप बना लेता हूँ। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। इसकी 5 कॉपीज बना लेता हूँ, सॉरी, ऑल्ट प्रेस किया, देन ओके। तो ये मैंने इसकी कॉपीज़ बना ली, और अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको लिंक कर देता हूँ, मतलब या फिर मैं कंट्रोल ई कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल ई करूँगा तो ये एक लेयर बन जाएगी, ये सब अब एक लेयर बन गई है। और एक लेयर बनने के बाद कंट्रोल टी करूँगा तो ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब आप इन सब लेयर को एज अ इमेज जो है वो शेप समझ लें या इमेज समझ लें, आप इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको पर्सपेक्टिव टूल में लेके जाता हूँ। पर्सपेक्टिव टूल पे इसको मैं कुछ इस तरह से सेट कर लेता हूँ, सॉरी, कुछ इस तरह से। और शेप को मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ, अप्लाई किया, थोड़ा सा साइज इसका मैं बढ़ा लेता हूँ। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी तरह ऑल्ट की से जैसे ही मैंने कॉपी किया, सॉरी, जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और कॉपी करता हूँ तो दूसरी तरफ कॉपी हो जाती है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से,
ओके, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा और 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप डिग्री भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैं लिख लेता हूँ 90। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गए कुछ इस तरह से। और इसी तरह मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और इसको मैं इसी तरह रोटेट कर लेता हूँ और रोटेट कर लेते हैं इसको 270 डिग्री पे। ओके, अब जैसे यहाँ लेकर आए मैं एंटर किया, राइट क्लिक करके इसको आपने थोड़ा सा सेट कर लेना। ओके, फिर इसी तरह इसको भी आपने सेट कर लेना। कुछ इस तरह, और एंटर कर लिया। ओके जी, इसके बाद फिर आपने ये जो वाइट पोर्शन है इसको मैंने रेज़र टूल लिया और रेज़र टूल की मदद से अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जो आपने रेक्टेंगल जनरेट किया उसको ओके किया और इसके बाद आपने साइज़ को थोड़ा सा कम कर लिया। ओके, तो रेज़र टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ बढ़ा लिया और थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी सेट कर ली और थोड़ा सा हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और इसको हम थोड़ा सा हार्डनेस इसकी जो है वो कम कर लेते हैं और थोड़ा ब्लरी जो है वो रेज़र सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी भी ब्लरी नहीं है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा करें, हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, फिर हार्डनेस को कम ही रहने देते हैं। ब्लरी टूल ले लेते हैं और उसके बाद बल्कि हम ब्रश कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरह वाला। दिस इज़ नॉट द गुड वन, और हम यही ब्लरी टूल ले लेते हैं। और इसके लिए एक बेहतरीन एक और तरीक़ाकार होता है जिसमें आप जब आप यूज़ करते हैं और तब आप अपनी जो इसकी ओपेसिटी है वो कम कर लें। सॉरी, ये तो इमेज की ओपेसिटी है, फिलिंग की ओपेसिटी को हम कम कर लेते हैं। ओके, ये इमेज की है। ओके, फिर ओके, इसका एक और तरीक़ाकार है, हम यहाँ जो इसका फ़्लो है इसको कम कर लेते हैं। तो फिर उससे ये होगा कि आपके पास जो इसका फ़्लो है वो कम हो जाएगा कुछ इस तरह से, ताकि ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं ये कुछ जो शार्प हैं ये नज़र ना आए, कुछ इस तरह से। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास कोई इमेज है, लेट्स सपोज वो इमेज फॉर एग्जांपल ओके दिस वन। इस इमेज को हम ले लेते हैं और इस इमेज की हम सिलेक्शन करते हैं। तो इसकी सिलेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक लासर टूल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन मज़ीद ऐड होती जाएंगी
और अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिलेक्शन रिमूव होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करने से हमारे पास मज़ीद सिलेक्शन ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप पैच टूल यूज़ करके शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्शन बढ़ा सकते हैं। ऑन द प्रैक्टिस टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा। ओके, इसके बाद आपने इसको कंट्रोल सी और अपने इमेज पे आकर हियर इज़ द इमेज और यहाँ पर आप कंट्रोल बी फॉर पेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज कम कर लिया और फिर इसके बाद कंट्रोल यू देन एंटर। ओके, एंटर प्रेस किया, आपका ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद कंट्रोल यू फॉर कलर लाइटनिंग और लाइटनिंग से हम बिल्कुल इसके कलर्स को ख़त्म कर लेते हैं। देन कंट्रोल, बल्कि आप ऐसा करें, आप ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक और कॉपी बना लें और इसको इन्वर्ट कर लें फॉर द शैडो। प्रेस एंटर और ओके, तो याद रखें कि आपके पास शैडो जो है वो इमेज के साइज़ से बड़ा होना चाहिए। तो इमेज का साइज़ हम कम कर लेते हैं और शैडो जो है वो आपके पास लॉन्ग शैडो होना चाहिए कुछ इस तरह से। एंटर, ओपेसिटी इसकी कम कर लेंगे या फिर हम यहाँ पर एक लेयर मास्क ऐड करते हैं और लेयर मास्क ऐड करके हम शैडो को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, तो ये एक आपके पास टाइपोग्राफी का पोस्टर था जो आप टाइपोग्राफी के टूल को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।